again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, लोधी ऑनलाइन में मैं हूं आपका दोस्त साकिब लोधी, और आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। और जो आज का टॉपिक है वो बड़ा अहम है, और पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू भी शुरू है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर इस पर बहुत सारे तज्ज़िये और तबसरे भी किए जा चुके हैं। ये टॉपिक है इंडिया से मुतल्लिक, और इंडिया में जो भी डेफिनेटली चेंज आता है, या जो भी जिस तरह के भी हालात होते हैं, जो भी वहाँ के चेंजिंग डायनेमिक्स हैं, वो पाकिस्तान पर ख़ास असरअंदाज होते हैं। और आजकल अगर इंडिया में बात की जाए तो वहाँ पर दाखिली तौर पर बहुत ज़्यादा केओस है। और वहाँ पर जो सिख फार्मर्स हैं उनकी तरफ से स्पेशली एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो कि पिछले काफ़ी अरसे से वहाँ पर शुरू है। लेकिन जितनी शिद्दत पिछले 2 से 3 दिनों में उसमें आई है, वो शिद्दत तो उससे पहले कभी नहीं देखी गई। सिख फार्मर्स के प्रोटेस्ट के हवाले से अगर बातचीत करें नाजरीन, तो वो सिख फार्मर्स ने ये प्रोटेस्ट वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ज़रूरी पॉलिसीज़ के हवाले से शुरू किया हुआ है, और जिसमें उनका मानना है कि ज़रूरी पॉलिसीज़ इंडिया को और इंडिया के सिख फार्मर्स को नुकसान दे रही हैं, और मुस्तकबिल करीब में भी वो फार्मर्स के लिए नुकसान का बाइस बनेगी। किसान तबका जो पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी मुल्क का हो, बड़ा ही जो है मुतवस्सित तबका समझा जाता है, जो पूरे मुल्क के अनाज के लिए, गंदम और दाने के लिए पूरा साल मेहनत करता है। 6-6 महीने बाद, साल साल बाद उनको आमदनी होती है, जब उनकी फसल तैयार हो जाती है और मार्केट्स में जाके बिकती है। और ऐसे में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये लॉ या ये पॉलिसी लाने की कोशिश की है कि इस हवाले से जो ज़रूरी पॉलिसीज़ हैं उनको चेंज किया जाए, और उनमें थोड़ी सी प्राइवेटाइजेशन की जाए। प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान ही यही होता है कि प्राइवेटाइजेशन से आपकी लैंड जो है वो महंगी हो जाती है। वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं, इसी हवाले से जो हैं सिख फार्मर्स उसको कबूल करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और उन्होंने एक प्रोटेस्ट शुरू किया हुआ है, जो कि कल की तारीख में हमने देखा कि वहाँ पर जो सिख मुजाहिरीन हैं, उन्होंने उसमें शिद्दत लाने का फ़ैसला करते हुए नई दिल्ली की तरफ मार्च शुरू कर दिया। और जी, तो अगर बात करें सिख मुजाहिरीन की तरफ से लाल किले और इंडिया भर में तशद्दुद अमेज़ मुजाहरे शुरू करने के हवाले से, तो इन तशद्दुद अमेज़ जो मुजाहरे हैं, इनमें तशद्दुद सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन पुलिस और इंडियन आर्मी की तरफ से देखा गया। जबकि सिख मुजाहिरीन जो कि अपने हक़ के लिए, अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं, और काफ़ी अरसे से इस ठंड में, इस सर्दी में इंडिया की हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपने ज़रूरी क़वानीन जिनमें वो चेंज लाना चाहती है उसको मौखर करे, या उसको ख़त्म करे, ताकि जो महंगाई का एक तूफ़ान आने का अंदेशा इंडिया में है, उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। लेकिन हमने देखा कि इस मुजाहरे में, जो कि अब तकरीबन पूरे इंडिया में फैलने लगा है, और इस मुजाहरे में मुजाहिरीन ने लाल किला, जो वहाँ का एक बहुत हिस्टोरिक प्लेस है, वहाँ पर जो है जाकर किस तरह से हंगामा किया, और किस तरह से वहाँ जाकर उसके ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की। इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस के जवान बिल्कुल बेबस नज़र आए, और उन्होंने शेलिंग भी की। उन्होंने मुजाहिरीन को रोकने के लिए अपना हर हरबा आजमाया, और इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जब बेबस हो जाते हैं तो वो स्ट्रेट फायर्स भी करते हैं। स्ट्रेट फायर्स तो अब तक रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन कुछ कैजुअलिटीज़ जो हैं सिख फार्मर्स की, वो रिपोर्ट हुई हैं। इंडियन आर्मी का भी एक जवान जो है वो इसमें हलाक हुआ है, जबकि इंडियन पुलिस के कई एहलकार, कई दर्जनों एहलकार जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हैं। इस हवाले से अमरीकी मीडिया में भी ये ज़ेर बहस आया हुआ है, ये मामला ज़ेर बहस है, और अमरीकी मीडिया ने, अमरीकी हुकूमत ने अपने तमाम अमरीकी शहरियों को इन इलाकों में जाने से मना किया है कि जहाँ पर भारत भर में मुजाहरे शुरू हैं, और मुजाहिरीन किसी भी किस्म का हरबा इस्तेमाल करने के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार नज़र आते। और अगर नाजरीन पाकिस्तान की बात की जाए,
تو پاکستان کے جو فورن آفس ہے اس کی طرف سے مظاہرین کے حق میں بیانات بھی دیے گئے ہیں۔ پاکستان انسانی حقوق کے لیے آواز بھی اٹھاتا رہا ہے۔ کشمیر کے علاوہ بھارت میں جو مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے لیے بھی پاکستان نے کئی دفعہ بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے تمام اقلیتوں کو، اپنی مائنورٹیز کو، چاہے وہ کشمیر میں ہو یا بھارت کے کسی بھی حصے میں ہو، پاکستان ہمیشہ سے یہ مطالبہ کرتا رہا ہے کہ ان کو برابر کے حقوق دیے جائیں۔ اور اس حوالے سے پاکستان کافی محتاط انداز میں اپنی پالیسیز کو آگے بڑھا رہا ہے۔ پاکستان کو یہ معلوم ہے کہ اگر بھارت میں یہ شدت آ جاتی ہے، بھارت میں اگر یہ مظاہروں میں شدت آ جاتی ہے اور بھارت بھر میں اگر یہ مظاہرے پھیل جاتے ہیں تو پاکستان نے کس طرح سے اپنے بارڈر ایریاز کو کور کرنا ہے۔ ایک بات بالکل کلیئر ہے اور وہ یہ کہ بھارت میں یہ جو مظاہرے شروع ہوئے ہیں اس میں مودی حکومت کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، اور مودی حکومت جو کشمیر کے علاوہ دیگر کئی علاقوں میں غاصبانہ طور پر قابض ہے اور انسانی حقوق کی پامالی کر رہی ہے، نہ اقوام متحدہ میں اپنے بات پر قائم رہی ہے اور نہ دیگر اقوام سے کیے گئے اپنے وعدوں کے اوپر عمل درآمد کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے مودی کے لیے بہت سارے چیلنجز آگے درپیش ہیں، اور مودی حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے خاصی پریشان ہے کہ ان کی داخلہ پالیسیز 2019 میں نریندر مودی جب دوبارہ الیکٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان مظاہروں میں شدت آ جاتی ہے۔ وہ کسی بھی قسم کے مظاہرے ہوں، اگر وہ 5 اگست کے حوالے سے کوئی اقدام ہو یا بعد میں شہری ترمیم قانون میں ترمیم ہو، یا اس حوالے سے کہ اگر وہ کووڈ کے حوالے سے اپنے ایفرٹس ہوں، تمام چیزوں میں مودی حکومت جو ہے وہ ناکام نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے بھارت کے لیے بہت ہی زیادہ ٹف اور مشکل حالات آگے آ چکے ہیں، اور بھارت جو اس وقت رافیل طیارے حاصل کر رہا ہے اور دنیا بھر سے اسلحہ خرید کر اپنے پاس اکٹھا کر رہا ہے، اور اس وقت جو ان کی داخلہ پالیسیز ہیں وہ مکمل طور پر ناکام بھی نظر آ رہی ہیں۔ بھارت کے پرائم منسٹر کے لیے یہ بہت زیادہ پریشان کن ہم ہے کہ وہ اپنے داخلہ پالیسیز کو اس طرح عملی جامہ پہنانے میں اب تک کامیاب نظر نہیں آئے جس طرح سے انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اور جب بھی کسی ملک میں داخلہ پالیسیز ناکام ہوتی ہیں تو اس کا اثر اس کی خارجہ پالیسیز اور دوسری ہر طرح کی پالیسیز پر بھی پڑتا ہے۔ کسی بھی ملک میں انریسٹ جو ہے وہ وہاں کی فوج پر بھی اثر ڈالتا ہے، وہاں کی پولیس پر بھی اور دوسرے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس حوالے سے آنے والا وقت ہی ہمیں بتائے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ بھارت اس چیز کو مینیج کرتا ہے اور کس طرح سے یہ چیز جو ہے وہ خطے کے دیگر ممالک اور خطے سے باہر بھارت کے مفادات کو ٹھیس پہنچاتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کا فیڈ بیک بھی چاہیے ہوگا، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے۔ اللہ